आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रातों में उठ उठ कर गैर के बच्चे आज यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे आज रातों में उठ उठ कर कोई पबजी गेम खेलता है। गैरों के बच्चे यूपीएससी एग्जाम, आईआईटी एग्जाम, नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एनडीए एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन हमारा बच्चा रातों में उठ उठ कर फ्री फायर खेलता है, कोई फेसबुक की रील्स बनाता है, कोई इंस्टाग्राम पे रील्स छोड़ता है, कोई व्हाट्सएप के स्टेटस को देखता रहता है, कोई ट्विटर पे ट्वीट करने में परेशान है। गैर के बच्चे कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई यूपीएससी क्रैक कर रहा है, कोई बीपीएससी क्रैक कर रहा है, कोई आईआईटी निकाल रहा है, कोई आईटीआई निकाल रहा है, कोई नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर रहा है, कोई जी में क्वालिफाई कर रहा है, कोई स्टेट निकाल रहा है, कोई बीटेट निकाल रहा है और अपनी कौम को सुधारने की कोशिश कर रहा है। ऐ मुसलमानों, बड़े अफसोस की बात है और ताज्जुब की बात है कि जिस कौम के नबी को दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर कहा गया था, जिस कौम के नबी को मुअल्लिमे कायनात कहा गया था, जिस कौम के नबी को दुनिया का सबसे अजीम उस्ताद कहा गया था, आज उस कौम के बारे में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि पढ़ने में अगर दलित से भी पीछे कोई कौम है तो हमारी कौम कौम मुस्लिम है। आज हमारे बच्चे रातों को यूं ही वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जिस कौम के नबी ने कहा था कि अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन जाओ, आज उस कौम के बच्चे रातों में उठ उठ कर गेम खेल खेल कर अपनी रातों को बर्बाद कर रहे हैं। नौजवानों को मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना, लेकिन हकीकत यही है, गैर के बच्चे आपसे आगे निकल रहे हैं, आपको पीछे छोड़ रहे हैं, जबकि दुनिया का वाहिद मजहब है, वो वाहिद मजहब है जिसको इस्लाम कहा जाता है, उसने तालीम को फर्ज करार दिया है। ना तो बुद्धिज्म ने तालीम को फर्ज करार दिया, ना तो सिखिज्म ने तालीम को फर्ज करार दिया, ना तो हिंदुइज्म ने तालीम को फर्ज करार दिया, बल्कि एक ही मजहब है जिसने तालीम को फर्ज करार दिया है। वो कोई और मजहब नहीं है, बल्कि उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। ना तो हिंदुइज्म है, ना तो सिखिज्म है, ना तो क्रिश्चियनिटी है, ना तो हिंदुइज्म और सिखिज्म है, ना तो यहूदीज्म है, बल्कि इस्लाम ने तालीम को फर्ज करार दिया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमारा बच्चा जब 10-12 साल का होता है तो किसको अपना रोल मॉडल मानता है, किसको अपना आइडियल बनाता है, किसको अपना रहनुमा बनाता है। कोई शाहरुख खान को अपना आइडियल बनाता है, कोई किंग कोहली को अपना आइडियल बनाता है, कोई महेंद्र सिंह धोनी का टैटू बनाता है, तो कोई सलमान खान की कटिंग कटवाता है। अरे कितने अफसोस की बात है, कितनी गिरी हुई बात है। इसके लिए मैं बच्चों को ब्लेम नहीं करूंगा, बल्कि गार्जियन को ब्लेम करूंगा, इसलिए कि बच्चा जब 7 साल का होता है तो वो ढूंढता है कि कोई तो हो जिसको अपना रोल मॉडल बनाया जाए, कोई तो हो जिसको अपना आइडियल बनाया जाए, कोई तो हो जिसको अपना रहनुमा बनाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त माँ बाप उसको गाइड नहीं कर पाते, उसे बता नहीं पाते कि हमारे नबी कौन है, हमारा आइडियल कौन है। अरे सुनो सुनो, हमारा आइडियल कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारा आइडियल कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि हमारा आइडियल अहमद मुख्तार, हमारा आइडियल तालीम की सख्त जरूरत है, सख्त 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 जरूरत है। किसी ने किसी खानकाह से एक नारा दिया है कि आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब तक का मुझे सबसे बेस्ट नारा लगा है। ये नारा वो नारा है कि एक गरीब का बच्चा भी अगर कलम की ताकत रखता है ना, तो बड़े बड़े महलों में बैठे हुए सेठों की कुर्सी को हिलाने की ताकत रखता है। आज दौर कलम का दौर है, आज दौर पढ़े लिखों का दौर
है, आज दौर समझदारों का दौर है। वो दौर लग गया जिस दौर में बादशाहत होती थी। कभी जमींदारों का दौर हुआ करता था, कभी राजाओं का दौर हुआ करता था, कभी जमींदार दौर किया करते थे। लेकिन आज का दौर जमींदारों का दौर नहीं है, आज का दौर बादशाहों का दौर नहीं है, आज का दौर राजाओं का दौर नहीं है, बल्कि आज कलम का दौर है, आज पढ़े लिखे लोगों का दौर है। आज गरीब का भी बच्चा अगर कलम की ताकत रखकर या आईएएस की कुर्सी पर बैठता है तो बड़े बड़े नेता, चाहे वो आरजेडी पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसकी कुर्सी को हिलाने की ताकत रखता है। इसलिए अपने बच्चे को, और शॉर्ट में मैं बड़ी तेजी से बता दूं, बस आधा घंटा मेरी गुफ्तगू खत्म होगी ना, कुछ मिनट गुजर चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला 2:30 बजे तक खत्म कर दूंगा, है ना। आप लोग सुनना चाहते हैं ना, एक मर्तबा मोहब्बत से कह देना, या हुसैन। कौन हुसैन, कौन हुसैन, कौन हुसैन? मैं आपको बदार करना चाह रहा हूं, जिसके बारे में जमीन कह रही है हुसैन लाजवाब है, चांद कह रहा है हुसैन लाजवाब है, सूरज कह रहा है हुसैन लाजवाब है, चंदा कह रहा है हुसैन लाजवाब है, आसमान कह रहा है हुसैन लाजवाब है, जमीन कह रही है हुसैन लाजवाब है, चांद कह रहा है हुसैन लाजवाब है, फूल कह रहे हैं हुसैन लाजवाब। बोलते जाइए, आप भी लाजवाब है, लाजवाब है। बस बीच में आपको थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं, फ्यूल, हजरत करते ना, फ्यूल दे रहा हूं, आप हमें देते हैं, हम आपको दे रहे हैं। हुसैन लाजवाब है, बोलते जाइए मस्ती में। जमीन कह रही है हुसैन लाजवाब है, चांद कह रहा है हुसैन लाजवाब है, सूरज कह रहा है हुसैन लाजवाब है, आसमान कह रहा है हुसैन लाजवाब है, दरख्त कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, फूल कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, फल कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, पत्तियां कह रही है हुसैन लाजवाब है, दरख्त कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है। अरे सिद्दीक कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, उमर कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, उस्मान कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, अली कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, तलहा कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, हाँ हाँ, आदम कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, शीश कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, यहया कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, जकरिया कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, ईसा कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, मूसा कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, हाँ हाँ, इजराइल कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, इसराफिल कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है, मिकाइल कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है। अरे नहीं नहीं, जिब्रील अमी कह रहे हैं हुसैन लाजवाब है। इसी पे बस नहीं है, रब्बुल आलमीन कह रहा है हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है। इसी बीच बात मैं आपको बता दूं, मैं इस बात का कायल नहीं हूं, मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि सिर्फ एक तरफ की तालीम दी जाए, सिर्फ मदरसे की। बहुत से आलिमों को मैंने सुना है, माफ किया जाए, कि स्कूल में अपने बच्चे को क्यों भेजते हो, क्यों स्कूल में पढ़ाते हो? नहीं नहीं। और बहुत से दुनियादार लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि अपने बच्चे को मदरसा में क्यों भेजते हो। ये दोनों लोग गलत है, बल्कि सही रास्ता ये है कि हमें कांधे से कांधा मिलाकर चलना है, हमें बाजू से बाजू टकरा कर चलना है, हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है। और कौन कहता है कि दुनिया की तालीम अलग है, दीन की तालीम अलग है? क्या मेडिकल साइंस की बात कुरान में नहीं की गई है? क्या मैथमेटिक्स की बात कुरान में नहीं की गई है? क्या ज्योग्राफी की बात कुरान में नहीं की गई है? क्या टेक्नोलॉजी की बात कुरान में नहीं है? क्या साइंस की बात कुरान में नहीं है? क्या डॉक्टरियत की बात कुरान में नहीं है? हर एक इल्म कुरान में मौजूद है, बस नीयत का फर्क है। अगर नीयत ये हो कि हम दीन मुस्तफा का इल्म हासिल करके दुनिया कमाए, पैसा कमाए, तो ऐसा इल्म मेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। और अगर नीयत ये हो कि डॉक्टर बनकर किसी गरीब के पास पैसा ना हो, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, डॉक्टर साहब आपने बहुत से पैसों से लिए होंगे, लेकिन आज मेरा बच्चा, इसके पैसा नहीं है, अल्लाह और रसूल की खुशनुदी के लिए आज इसका इलाज कर लो, तो आपने अगर अल्लाह और रज़ा की खुशनुदी के लिए उस गरीब का इलाज करा दिया, तो वही इल्म आपको जन्नत में ले जाने के लिए काफी होगा। नीयत का फर्क है। नीयत अच्छी है तो साइंस का इल्म भी अच्छा है, नीयत खराब है
तो शरीयत का इल्म भी आपको नहीं छोड़ेगा, वो इल्म आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। नीयत अच्छी होनी चाहिए। बड़ी तेजी के साथ बस आखिरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि अपने बच्चों को दोनों तरफ की तालीम देना है। अपने बच्चे को हाफिज भी बनाना है, अपने बच्चे को इंजीनियर भी बनाना है। भाई साहब बड़े गौर से सुनिएगा, बस आखिरी शहादत बयान करके मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं। आखिरी 2 मिनट तालीम के ऊपर बचा है। जो मैंने कहा है वो करके दिखाऊंगा, समझे ना आप। जरूरी है, इस्लाही तकरीर जरूरी है। लच्छेदार अभी मैंने आपको सुनाया ना, हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है, बात बड़ी अच्छी है, लेकिन सीखा आपने उससे क्या? मोहब्बत आई आपके अंदर। लेकिन कुछ सीखने की बात मैं आपको बता रहा हूं, सीखे ना, बड़े गौर से सुनिएगा। आज के इस दौर से अगर लड़ना है, दुनिया आपको पीसना चाहती है, दुनिया आपको काटना चाहती है, दुनिया आपको तबाह करना चाहती है, इसलिए अपने बच्चों को दोनों तरफ की तालीम देना है। हमारे राइट्स क्या है, हमारे हुकूक क्या है। आज एनआरसी आपके खिलाफ पास, आज सीएए आपके खिलाफ पास, सिविल कोड आपके खिलाफ पास। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके खिलाफ कौन सा कानून पास किया जा रहा है? आपको जब इल्म ही नहीं होगा, दुनियावी तालीम ही नहीं होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कानून पास किया जा रहा है? इसलिए दोनों तरफ की तालीम जरूरी है। आज मैं देखता हूं स्कूल के बच्चों को अगर पूछ लिया जाए नमाज का क्या तरीका है, सर इधर से उधर घुमाने लगता है। वहीं मदरसे के बच्चे को मैं देखता हूं, रेलवे स्टेशन में देखता हूं, फॉर्म भरने की बारी आती है, बेचारा कभी उससे कलम लेता है, कभी उसको फॉर्म देता है। बैंक में देखता हूं, बैंक फॉर्म भरने की बारी आती है, मदरसे का बच्चा कुरान बहुत अच्छा पढ़ रहा है, हदीस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, लेकिन बैंक का एक फॉर्म भरने की बात आई, ये कड़वी हकीकत है, कड़वा सच है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगरचे वो हम में से रखते, हमारा ताल्लुक उनसे है, लेकिन फिर भी जो सच है मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन देखो साउथ का माहौल क्या है, मैंने केरला से तालीम हासिल की है, उधर का माहौल क्या है कि अगर एक ट्रक ड्राइवर भी है वो इस तरह से कुरान की तिलावत करता है, क्या ऐसा लगता है कि कोई बेहतरीन कारी है, एक मौलाना है तो इस तरह से बिजनेस करता है, लगता बेहतरीन बिजनेसमैन है। यानी उधर का जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि हम दुनिया में भी कामयाब हो, हम आखिरत में भी कामयाब, इस तरह का सिस्टम है। इसलिए आज से ठान लेना है कि अपने बच्चे को हाफिज भी बनाना है, अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाना है, अपने बच्चे को आलिम भी बनाना है, अपने बच्चे को इंजीनियर भी बनाना है, अपने बच्चे को मुफ्ती भी बनाना है, अपने बच्चे को वकील भी बनाना है, अपने बच्चे को काजी भी बनाना है, अपने बच्चे को जज भी बनाना है। और एक बात और याद रख लो, दुनिया में तुम्हें कोई इंसाफ दिलाने नहीं आएगा, सब आपका वोट खोजने आते हैं, सब आपका सपोर्ट खोजने आते हैं, सब जरूरत पूरी करने के बाद आपको लात मार देते हैं। इसलिए अगर आपको मजबूत होना है तो दूसरों के सहारे पर पलना छोड़ दो, फला पार्टी के भरोसे पर रहना छोड़ दो। अपने बच्चे को इस तरह से पढ़ाओ कि एक बच्चा अगर हाफिज कुरान बनकर रमजान में तरावी सुनाता है तो दूसरा बच्चा, तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की, अगर एक बच्चा हाफिज कुरान बनकर कुरान की तिलावत करता है तो दूसरा बच्चा इंजीनियर बनकर कौम की खिदमत करता हुआ नजर आए। अगर एक बच्चा हमारा आलिम दीन बनकर कौम को कुरान हदीस बताता हुआ नजर आए तो दूसरा बच्चा हमारा वकालत का ड्रेस पहनकर जज के सामने खड़े होकर अपनी कौम के लिए लड़ता हुआ नजर आए। तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की, बस आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक बच्चा मुफ्ती बनकर फतवा देता हुआ नजर आए तो दूसरा बच्चा जज की कुर्सी पर बैठकर अपने कौम के लिए लड़ता हुआ नजर आए। अगर एक बच्चा काजी बनकर फैसला करता हुआ नजर आए तो दूसरा बच्चा पार्लियामेंट के बेंच पर खड़ा होकर अपने कौम के लिए लड़ता हुआ नजर आए। फिर से वही शेर कहूंगा, अरे दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए, बहरे जुल्मात में